ज़ू 3 ए ब्लॉक के सभी सम्मानित निवासी तथा आरडब्ल्यूए के सदस्यों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम केशव झा है। मैं ए ब्लॉक मकान नंबर 287 में रहता हूं और आगामी आरडब्ल्यूए चुनाव जो 11 तारीख को आने वाले संडे को होना है, उसमें मैं अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूं। चीज़ें शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगा आप लोगों को। मेरी ग्रेजुएशन बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई है और दिल्ली से ही मैंने मास्टर्स किया है साइकोलॉजी में। मेरी एक्सपर्टीज़ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में है और बाय प्रोफेशन मैं आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इंस्पेक्टर हूँ। ये तो एक छोटी सी चीज़ हो गई मेरे बारे में। जब मैं इस सेक्टर में मूव हुआ तो ये सेक्टर बहुत ही प्यारा है। आपको मैं पहले बता दूँ, आप भी जानते हैं इस चीज़ को, आपको क्या बताना, आप लोग पहले से जानते हैं। ये बहुत प्यारा सेक्टर है, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे और हमारा सेक्टर बहुत सीरीन ग्रीनरी से भरा हुआ है। हमें बस नीड है एक छोटी सी बेसिक मैनेजमेंट की, जो यहाँ पे हमारे रहने की गुणवत्ता को और इम्प्रूव कर सकें, जिसमें सिक्योरिटीज़ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं भी आपको डिस्कस करूँगा। उससे पहले मैं अपने टीम के बारे में आपको बताना चाहूँगा। मेरी टीम में बहुत ही अच्छे कॉम्पिटेंट्स लोग हैं, हर तरह के एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, जिसमें से कि उपाध्यक्ष पद के लिए हमारे धर्मवीर भाटी जी हैं, जो एक ज़मीन से जुड़े हुए और काफ़ी सुलझे हुए इंसान हैं और हमें हर चीज़ में हमेशा से उन्होंने राह दिखाई हैं और चीज़ें कराई हैं। दूसरे हमारे लीगल एक्सपर्ट निखिल स्वामी जी हैं, जो कि सचिव पद के लिए हैं, और विवेक कुमार चौबे हमारे उप सचिव पद के लिए हैं। ये भी काफ़ी अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं और काफ़ी अच्छे वक्ता हैं। आप लोगों ने इनकी वीडियो पहले देखी होंगी, हमारे ग्रुप पे पहले भी सर्कुलेट हुई हैं। हमारी निधि मैम, जो कि बहुत सारे ही टैलेंट से भरी हुई हैं और बहुत ही चीज़ें चाहती हैं सेक्टर में होने के लिए, बच्चों से रिलेटेड हो जाए या कुछ नई चीज़ें, बच्चों की एक्टिविटीज़ हो जाएं, बड़ों की एक्टिविटीज़ हो जाएं, साथ ही ये ओवरऑल डेवलपमेंट पे पूरा फोकस करती हैं और इन्होंने हमेशा से पुरानी आरडब्ल्यू के साथ मिलकर के भी काफ़ी चीज़ें करने की कोशिश करी हैं। ये हमारी कोषाध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हैं। तीसरे हमारे भूपेंद्र जी हैं, श्री भूपेंद्र चौधरी जी, ये हमारे उप कोषाध्यक्ष पद के लिए। ये भी टेकी हैं, आईटी में वर्क करते हैं और मोस्टली वर्क फ्रॉम होम रहता है, तो इनके लिए थोड़ा इजी रहता है हमारे सेक्टर को ध्यान देना और बाकी चीज़ों का इम्प्रूवमेंट का पॉइंट देख पाना। इसके अलावा हमारी टीम में जो सम्मानित सदस्य हैं वो भी काफ़ी एक्सपर्ट लोगों से भरे हुए हैं। हमारे इन हाउस डॉक्टर हैं, डॉक्टर पीयूष करौली, ज़्यादातर लोग आप उनको जानते ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने पहले भी काफ़ी कुछ अच्छे काम किए हमारे सेक्टर के लिए। खुशहाल प्रताप खुद एक टेकी हैं। इसके अलावा पूजा जी, श्रीमती रेखा जी, सुकेश तिवारी जी, ये सब हमारे सम्मानित सदस्य में हैं, जो कि उम्मीदवार हैं आगामी चुनाव जो 11 तारीख को होने वाले हैं उसके लिए। तो ये एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गया छोटा सा, क्योंकि मैं पर्सनली थोड़ा सा नया हूँ यहाँ पे इस सेक्टर में, 1 साल हुए हैं मेरे को, पर एस्पिरेशंस बहुत सारे हैं मेरे पास इस सेक्टर को लेकर के, और मैं चाहता हूँ इस सेक्टर में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आएँ, बदलाव आएँ, जिससे कि हम अपने सेक्टर को और जीने लायक और सुंदर, स्वस्थ, बच्चों के लिए एक सुरक्षित और हमारे परिवार के लिए एक सुरक्षित वातावरण बना पाएँ। तो मेरा इस वीडियो बनाने का पर्पस ये भी है कि आजकल हमारे ग्रुप पे बहुत सारी चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं आगामी चुनाव को लेकर के, आने वाले नई कार्यकारिणी को लेकर के, पुरानी कार्यकारिणी को लेकर के, हमारे पहले के सदस्य को लेकर के, कहाँ पे चूक हुई, क्या कार्यकारिणी से कोई चूक हुई है या फिर किसी बाकी लोगों से चूक हुई है, मेंटेनेंस को लेकर के बहुत सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। तो मैं थोड़ी सी क्लैरिटी उस चीज़ के लिए देने के लिए आया हूँ इसमें। बेसिकली हमारा मैनिफेस्टो आप लोगों को पहले पहुँच चुका है, उसको आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं हमने, हालांकि हमारे पास जो एस्पिरेशन है हमने सारी चीज़ें नहीं डाल पाए हैं इसमें। हमने सोचा पहले एक बेसिक को इस्टेब्लिश करते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ों पे आगे बढ़ते हैं। तो हमारे जो मैनिफेस्टो का पहला पॉइंट है, जो हमारे आरडब्ल्यूए का जो कार्यकालिनी अवधि है वो 5 साल का है। अब 5 साल का जो है देश के लिए तो ठीक है, बहुत बड़ा देश है, उसके लिए बहुत अच्छा रहता है, लेकिन 5 साल की अवधि एक सेक्टर, छोटे से सेक्टर के लिए मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता, ना ही मेरी टीम को। और बाकी लोगों से भी हमने जब राय मशवरा किया है सेक्टर में रहने वालों से, तो उन्होंने भी बिल्कुल खंडन किया इस चीज़ का कि 5 साल का अवधि बहुत बड़ा है। तो सबसे कंक्लूड करके हम इस नतीजे पर पहुँचे कि हम इसको 5 साल से आधा करके 2.5 साल करेंगे। इससे होने क्या वाला है, इससे लोगों की भागीदारी बढ़ेगी और क्योंकि रोटेशन बढ़ता रहेगा इलेक्शन का,
लोगों की जिम्मेदारी होगी, जो लोग भी अगर कार्यकारिणी में आते हैं तो उनकी जिम्मेदारी होगी कि 2.5 साल के अंदर वो अपनी प्रोडक्टिविटी दिखा सकें। यदि प्रोडक्टिविटी नहीं दिखाते हैं तो लोगों के पास पूरा राइट रहेगा कि वो बदल सकें उन लोगों को तुरंत ही। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के द्वारा जो हमें सुविधाएं प्रोवाइड करी जाती है, जिसमें सफाई है, कूड़ा कचरा उठाना है, पेड़ों की छटाई है और पार्कों का मेंटेनेंस है, ये हमारे यहाँ पे प्रॉपर डिलीवर नहीं हो रही है उनकी तरफ से, और हमारी तरफ से अभी कोई अकाउंटेबल है नहीं इस चीज़ की फीडबैक ले कि प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी 4-4 दिन झाड़ू नहीं लगता है, लेकिन किसी तरह की कोई पूछने वाला नहीं है। तो उसके लिए हमारा मैनिफेस्टो में ये दिया गया है कि, और हम ये चाहते हैं कि हमारी तरफ से एक कमेटी ऐसी गठन करी जाए 2-4 लोगों की या 3 लोगों की, जो कि डायरेक्ट ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सभी ठेकेदारों के टच में रहेंगे। अगर सेक्टर के किसी कोने में किसी तरह की ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के द्वारा दी गई हुई सुविधा का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है तो उससे डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करके वो तुरंत वहाँ इफेक्टिव कराई जाए और उपलब्ध कराई जाए। तीसरे पॉइंट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पूरे चुनाव का आधार मानता हूँ मैं इसको, और क्योंकि मैं इसमें पुश भी हुआ हूँ, मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट सुरक्षा का है। हमारे सेक्टर में, हमारा सेक्टर आप लोगों को पता ही है, ग्रेटर नोएडा के सबसे लास्ट सेक्टर में से एक है। यहाँ से आगे इंडस्ट्रियल शुरू हो जाता है, आसपास रेजिडेंशियल कम है, सामने गांव है, तो यहाँ पे एक सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। सुरक्षा को अलाइन करना ही इस पूरे RWA चुनाव को कंडक्ट कराने के पीछे का मकसद रहा है। तो अभी की जो करंट व्यवस्था है, जो अभी चल रही है सुरक्षा की व्यवस्था, उससे आप सब लोग अवगत हैं। एटलीस्ट जो लोग यहाँ नहीं रहते उनको नहीं कह सकता मैं, परंतु जो लोग इस सेक्टर में रहते हैं वो तो अच्छी भली भांति से अवगत है कि हमारे यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था कैसी है। और जिसमें कि जो हमने प्रपोज़ किया है हमारे मैनिफेस्टो में कि हम CCTV का इंस्टॉलेशन करेंगे मेन गेट पे, विद इन द सेक्टर्स, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट जगह है उसको स्पॉटिफाई करके मुख्य द्वार पे हम बूम बैरियर इंस्टॉलेशन कराएंगे, जिससे कि जो नियमित जो गाड़ियाँ आती हैं सेक्टर वासियों की वो आ सकें विद इन अ स्टिकर के साथ, और जो लोग नहीं आती उसका प्रॉपर एंट्री वगैरह कराएंगे और कब जा रही है उसका पूरा ब्यौरा रखेंगे, इससे कि सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा हम गार्ड्स भी थोड़े कॉम्पिटेंट रखने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे, हमारी नीड है, बेसिक है, वो करना ही पड़ेगा हमें। एक पढ़े लिखे थोड़े से गार्ड रखने पड़ेंगे जो कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है वो चीज़ें निगरानी कर सके। इसके अलावा तीसरा आता है RWA की खुद की अकाउंटेबिलिटी, कि वो कितनी पारदर्शी है। तो जो अभी मेंटेनेंस का मुद्दा अभी चल रहा है हमारे ग्रुप पे, सभी अपने अपने पक्ष विपक्ष रख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, चिंता जाहिर कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। और उसका रीज़न एक यही रहा है कि लोगों ने मेंटेनेंस भी बंद करी है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं थी और ना ही पारदर्शिता थी। तो हमारी टीम का ये कमिटमेंट है कि हम लोग जो नई कार्यकारिणी अगर हम जीतते हैं और हम आते हैं तो पूरी पारदर्शिता रखेंगे, हर महीने आय व्यय का ब्यौरा देंगे, ऑडिट होगा प्रॉपर्ली, और जो लोग जिस पद के लिए चुने जाएंगे वो अपना कार्य स्वयं करेंगे, ना कि किसी और को कराएंगे। ये हमारी प्राथमिकता है और उनकी ही अकाउंटेबिलिटी रहेगी। पर्टिकुलरली जो भी जिस पद के लिए नॉमिनेट होकर के आ रहा है वो अपनी पद को भी डिफाइन करेगा टीम के साथ साथ। अध्यक्ष होने के नाते मैं इस चीज़ को सुनिश्चित करूंगा कि जो भी लोग जिस भी पद के लिए एलोकेटेड रहेंगे वो अपनी अकाउंटेबिलिटी पूरे सेक्टर वासियों को, सारे माननीय सदस्यों को देंगे। ये हो गया हमारा पारदर्शिता का पॉइंट। ऑडिटेड डेफिनेटली, जो कि कंप्लायंस है बायलॉज में, ऑडिट होगा वो भी टाइम पे आपको प्रस्तुत किया जाएगा, ना कि एक पेज का केवल ऑडिट नहीं, प्रॉपर रिपोर्ट रहेगा कि क्या आया, क्या खरीदा गया, क्या खर्चा हुआ, एक एक चीज़ का ब्यौरा आपको दिया जाएगा। बाकी जो ब्लॉक से संबंधित हम डेवलपमेंट करने जाएंगे, जैसे कि CCTV हो गया और भी चीज़ें जो हमारे प्लान में है, बाकी लोगों से भी राय ली जाएगी, तो उसके भी व्यय से पहले हम एक इंटरनल छोटे छोटे चुनाव कराते रहेंगे कि क्या ये खर्चे जस्टिफाइड हैं, क्या हमें करने चाहिए, और उसमें हम सबकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि इससे ही सबका एक दूसरे का विश्वास जुट पाएगा। और जो मेंटेनेंस का चार्ज है या जिसके लिए अभी बहस चल रही है मेन हमारे ग्रुप पे, उसको भी सोल्यूशन हम इसी रास्ते से पा पाएंगे। आरोप प्रत्यारोप से कुछ हासिल नहीं होगा, केवल समय व्यर्थ होगा और कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, जो हम अगर बात करते हैं सामुदायिक सुविधाओं की, तो जो बच्चों के लिए हम कर सकते हैं यहाँ पे कुछ प्लेग्राउंड्स के लिए, बच्चों के लिए क्या बड़ों के लिए भी प्लेग्राउंड्स के लिए, जैसे कि आपका वॉलीबॉल कोर्ट हो गया या क्रिकेट नेट हो गया, क्योंकि हमारे पास एक कॉर्नर का ग्राउंड है जहाँ पे मैं इस टाइम खड़ा हूँ, हमारे सेक्टर में एक तरह से यूज़लेस है, कोई नहीं आता है यहाँ, लेकिन बहुत अच्छा मेंटेन्ड है। हम यहाँ पे अलग अलग स्पोर्ट्स की फैसिलिटी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जिससे कि हमारे पार्क्स भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, इंटरनल वाले वो भी खूबसूरत रहेंगे और बच्चे यहाँ पे फ्री खेल सकेंगे। किसी के घर वालों को, कोई जो रेजिडेंट है उनको भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा
जो मेधावी बच्चे हैं, जो अलग अलग क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, पढ़ाई के मामले में, खेल के मामले में, हम उनको भी रिकॉग्नाइज़ करना चाहेंगे अपने सामाजिक स्तर पे, ताकि उनका मनोबल और साथ के साथ उनसे और भी बच्चे प्रेरित हो सकें। इसके अलावा जो हमारे सेक्टर में जो अभी तक विकास नहीं हुआ है, उसका एक जो सबसे बड़ा पॉइंट रहा है क्यों नहीं हुआ है, कि हम सेक्टर वासियों का आपस में पारस्परिक कोई भी कम्युनिकेशन एक लेवल पे हो नहीं पाया है। जब संवाद नहीं इस्टेब्लिश होते हैं तो किसी तरह की अच्छाई और बुराई के बारे में बात ही नहीं हो पाती है। अभी तक जो भी लोग एक दूसरे को जानते थे, हमारे जो इस्टेब्लिश कनेक्शन जो पॉइंट रहे हैं, या तो भंडारे के थ्रू या वहाँ से जो भी लोग ऑर्गेनाइज़र हैं उनके थ्रू चीज़ें जानते थे, लेकिन एक भी ऐसे इवेंट्स का मैं विटनेस नहीं रहा हूँ जो कि पूरे सेक्टर के लोग मिल कर के एक मंच पे आकर के अपनी बातें कह सकें, सुन सकें या जान सकें। तो एक हमारा ये ड्रॉबैक रहा है शुरू से ही, और हमें ये ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ओवरकम हम कर लेते तो हमारी आधी प्रॉब्लम यहीं ख़त्म हो जाएंगी प्रॉपर्ली। सामाजिक स्तर पे हम लोग एकजुट होकर के अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके, उसके लिए हमारी टीम के एजेंडा में जो प्रपोज्ड है, हम सामाजिक स्तर पे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ कराएंगे समय टू समय। सभी सेलिब्रेशन जो त्यौहार हैं उनके वो कराएंगे। इसके अलावा हमारा एक बहुत ही गंभीर मुद्दा ये भी है कि सेक्टर में गाड़ियाँ बहुत ही स्पीड से भागती हैं यहाँ वहाँ, उसके लिए स्पीड ब्रेकर इस्टेब्लिश करना और ब्लाइंड स्पॉट के पे मिरर लगाना, रिफ्लेक्टिव मिरर्स, वो भी हमारे मैनिफेस्टो का एक हिस्सा है। इसके अलावा जो हमारे सेक्टर की बाउंड्री लाइन है उसमें हम लाइव फेंसिंग के लिए प्रावधान करने की कोशिश करेंगे। और इसके एंड में जो हमारा आता है, हमारा जो मुख्य द्वार है काफ़ी ऑर्डिनरी लगता है, तो उस पर ब्यूटिफिकेशन पे भी हमारा काम करने का मैनिफेस्टो में पॉइंट दिया गया है, और उस पर भी हम काम करेंगे, जिसमें हम लाइटिंग कर सकते हैं या पौधे लगा सकते हैं और खूबसूरत बना सकते हैं बाकी सोसाइटियों की तरह, मोटिवेशन लेकर के। ये पॉइंट है। इसके अलावा हमने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर दी, और इस पर बहुत सारे लोग, आप लोग कमेंट भी करेंगे, बहुत अच्छी बातें कीजिएगा, हम उसको क्लैरिफाई करने की भी कोशिश करेंगे। ये चीज़ें हमने कही हैं, हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, और ये हम अभी से नहीं, हम पिछले 1-1.5 साल से हमारी पूरी टीम ये करने की कोशिश करती आई है और आगे भी करती रहेगी। आधिकारिक रूप से आते हैं तो हम अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। ये तो हो गई मैनिफेस्टो की बात, जो हम चाहते हैं, हमारी टीम चाहती है। हमारी टीम क्या, पूरा सेक्टर ही चाहता है बेसिकली अभी तो। लेकिन इन सपनों को ज़मीन पर लाने के लिए आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। बिना आपके आशीर्वाद, आपके सहयोग के पॉसिबल ही नहीं है। तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि हमें वोट करें। और एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें कि अगर जो हमारी कार्यकारिणी आती है, अगर हम 2.5 साल के अंदर अपने कामों पे अगर नहीं निकलते आगे और हम अपने काम नहीं दिखा पा रहे हैं ज़मीन पे, तो आपके पास पूरा राइट रहेगा कि हमें कभी भी निकाल सकते हैं, और ये हम बाईलॉज में भी डलवाएंगे। ये हम ओपनली कह रहे हैं इस चीज़ को। अगर हम अपने काम को नहीं करते हैं सही से, जो हम कह रहे हैं, अगर हम वो ज़मीन पे नहीं ला पाते हैं, तो मैं अध्यक्ष होने के नाते ये ओपनली कह रहा हूँ कि आप हमें कभी भी कार्य से हटा सकते हैं और दोबारा से इलेक्शन करवा सकते हैं, तो इसे नई कार्यकारिणी को मौका दे सकते हैं। तो अंत में यही कहूँगा, और ये हमारे सेक्टर का नया चैनल है, इस पे आगे के डेवलपमेंट की सारी चीज़ें इसी चैनल पे आएंगी। आप अपने जो भी विचार हैं, अपने वीडियोस भी हमें पोस्ट कर सकते हैं, हम इस पे डालेंगे। जो लोग यहाँ नहीं रह रहे हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हमारे सेक्टर में क्या चल रहा है, एक अच्छी तरह से जानने के लिए। तो अभी भ्रम फैलाए जाने वाली चीज़ों, तत्वों से दूर रहें, फोकस करें डेवलपमेंट पे, मैनिफेस्टो पे। अगर कोई दूसरी पार्टी आ रही है तो उनका भी स्वागत कीजिए, लेकिन उनसे सवाल कीजिए कि आप करने क्या वाले हैं, आपने किया क्या है अभी तक, उसका जवाब मांगिए। और वोट देने से पहले अपने खुद के विचार को भी इसमें सम्मिलित कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए, अपना समय देने के लिए। जय हिंद, जय भारत।